सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में यहाँ पे कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट ये है कि अगर कभी भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आता है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आता है तो मतलब वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। ध्यान रखना है कि वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। यही एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। मतलब ये है कि अगर कोई आप सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए आई है, सिंगुलर फॉर्म में है तो आई के साथ एम लगा है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे सी है, सिंगुलर होता है सी, तो इज भी सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखिए दे प्लूरल होता है, इसलिए इसका जो वर्ब आया है वो प्लूरल फॉर्म में है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सब्जेक्ट की फॉर्मेशन क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, और जो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट का होगा वही वर्ब का नंबर और पर्सन उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पे मोहन लिखा गया है, मोहन सिंगुलर होता है इसलिए इसका जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है। गर्ल्स प्लूरल है इसलिए इसका जो वर्ब आया है वो प्लूरल है। यहाँ पर देखिए स्मृति एक नेम है, सिंगुलर है इसलिए इसका जो वर्ब आया है सिंगुलर है। द बॉयज प्लूरल हो गया तो हैव जो हो गया वो प्लूरल हो गया, है ना। शिशिर सिंगुलर है तो डज सिंगुलर है। श्रुति सिंगुलर है तो हेड्स जो सिंगुलर है। क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि सिंगुलर। अब देखिए आगे, अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर या प्लूरल इस फॉर्मेशन में। तो इसके पहले आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। अगर कभी भी आपका सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, और यही नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, जो भी उसके बाद जो भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच आ गए तो आ गए। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट आपको देखना होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को आपको लगाना होगा सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जानना है कि अगर कभी भी किसी नाउन में आप एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन आप किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें, अगर हम कोई भी नाउन लिख दें, जैसे अगर हम लिख दें काऊ, तो काऊ में अगर आप एस या ई एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर कोई वर्ब मान लीजिए गो है, तो गो हमेशा ना अपने बेस फॉर्म में प्लूरल ही होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस जोड़ते हैं, गोज हो गया। इसी तरीके से अगर आप कहें ड्रिंक, तो ड्रिंक में आप जब एस या ई एस जोड़ेंगे तब जाके ये बनेगा ड्रिंक्स और सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई नाउन में एस या ई एस जोड़ रहे हैं तो वो बन जा रहा है प्लूरल, लेकिन अगर किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है तो हमेशा प्लूरल ही होता है। क्या होता है, प्लूरल। और अगर उसमें एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ब में ध्यान देना है। और यहीं अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसी वाले एग्जाम्पल में देखिए श्रुति सिंगुलर है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब सिंगुलर चाहिए, इसलिए इस हेट में एस लगाकर हेट्स बनाया गया है जो कि सिंगुलर फॉर्म में आ गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब अगर हमको ये पता चल ही जाए कि कौन कौन से नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, तो हमको आइडिया लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ कुछ नाउन बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे नाउन
जो हमेशा किस में रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। ठीक, ऐसे कौन कौन से नाउन हैं? तो सबसे पहले आप कहेंगे कि पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। पब्लिक हो गया, है ना, इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, केटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, वर्मिन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं हमेशा। अब कुछ नाउन देखते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में होते हैं, हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, जैसे न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, है ना। ब्रेड, और क्या क्या है, चाक, और सीनरी, लगेज, है ना, परसेंटेज, गार्बेज, ब्रिक, सोप, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, मनी, ग्लास, ये सभी हमेशा सिंगुलर में होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन हैं, मैं यहाँ पे नोट करते रहा हूँ, हम जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। ऑलवेज सिंगुलर प्लस प्लूरल, इसका लिखने का मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मेशन हो वो हमेशा सिंगुलर में भी यही यूज होंगे और प्लूरल में भी यूज यही होंगे। जैसे डियर, डियर के साथ इज भी लगेगा, आर भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीप हो गया, है ना, फिश हो गया, और सीरीज हो गया। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाउन का फ्रेज दिया गया है, नाउन फ्रेज इज एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड्स जो हो, कोई भी वर्ड्स एक से ज़्यादा हो तो उसको हम फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब मस्ट एग्री विद द हेड वर्ड, जो मेन वर्ड होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो होता है यूज होता है वर्ब। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो आया है लीव्स, मतलब ये जो वर्ब है लीव्स ये सिंगुलर यूज हुआ है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बॉयज यूज हुआ है, ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो सिंगुलर है, मतलब ये बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज़ जानना होगा, वो हमेशा याद रखेंगे। एक रूल मैं बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखेंगे आप, कि रूल क्या कहता है कि कभी भी कोई प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन, अगर इसके बाद कोई नाउन आया है या प्रोनाउन आया है ना, नाउन आया है या प्रोनाउन आया है, तो ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, कभी भी ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ये प्रीपोजिशन और ये नाउन प्रोनाउन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके बाद द बॉयज आ गया, तो इस प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बचा कौन, बचा वन, और वन सिंगुलर होता है, इसलिए इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिव्स आया है।
तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ब होता है ना वो मस्ट एग्री होता है किसके साथ, हेड वर्ड, जो हेड वर्ड है। तो यहाँ पे वन जो है वो हेड वर्ड है, तो आपको हमेशा याद रखना जो मैंने बताया। ठीक। दूसरा कह रहे टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तब क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ दे आर ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू सेपरेट पर्सन्स और थिंग्स यूज अ प्लूरल वर्ब। अगर कभी भी एंड से दो नाउन जुड़ जाए, कभी भी अगर कोई नाउन है उसके बाद एंड आ गया, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, अगर एंड आ गया तो जो वर्ब होगा वर्ब इनके साथ प्लूरल आता है, यही कहा जा रहा है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें लिखा गया है मिस्टर एंड मिसेस, एक नाउन ये हो गया, एंड हो गया और मिसेस हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर जो वर्ब आएगा मिस्टर से मिसेस सेन, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, वर्ब जो होना चाहिए वो प्लूरल हो गया। अगर नज़दीक के हिसाब से देखें तो मिसेस सेन के हिसाब से तो ई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी जब दो नाउन एंड से जुड़ गए तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई दो नाउन जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, एंड से, तो इनके साथ जो वर्ब आया है वो क्या आया है, वो आया है प्लूरल, तो ये हो गया आर। इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड रेफर द सेम पर्सन और सेम थिंग्स द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन अगर वो एक ही चीज को रेफर कर रहे होते हैं, यहाँ आप देखिए से कोई नाउन आ गया, कोई नाउन हो गया और उसके बाद एंड आ गया और उसके बाद फिर नाउन आ गया, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर नाउन एंड नाउन मिलकर एक ही व्यक्ति को, एक ही थिंग्स को अगर प्रेफर कर रहे होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। क्या आता है, सिंगुलर आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए द पोएट एंड द सिंगर नहीं है, बल्कि क्या है, द पोएट एंड सिंगर। द पोएट एंड सिंगर मतलब ये जो व्यक्ति है वो पोएट भी है और सिंगर भी है, पोएट और सिंगर दोनों एक ही व्यक्ति, इसलिए इसके साथ इज आया है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो दिल्ली एंड मुंबई दोनों अलग अलग की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ आर आया है। दूसरे में देखिए द हॉर्स एंड कैरिज, ये दोनों एक के लिए ही यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ इज आया है। ठीक, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखनी है, ऐसे रूल्स में क्या होता है कि जब भी कभी भी नाउन जो होते हैं एंड से जुड़े होते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का यूज हुआ है तो इसका मतलब वो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर या तो न यूज हुआ हो या तो आर्टिकल जो द होता है इन दोनों नाउन के साथ, ऐसे दोनों नाउन के साथ ही जो यूज हुआ हो तो भी वर्ब क्या आएगा, तो भी वर्ब प्लूरल आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि when two subjects together express one idea the verb may be in singular। देखिए यहाँ पे टू एंड टू उसके बाद क्या है, मैक्स है। यहाँ पे यही कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट्स मिलकर एक साथ मिलकर एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें तो वो हमेशा सिंगुलर में होता है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेड दुकान से लेने जा रहे हैं तो आपने कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर, तो अलग अलग चीज़ें लेके आएंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहना कि ब्रेड एंड बटर ये मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो फेवरेट है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ब्रेड एंड बटर अब मिलकर एक हो गए, और ये जब मिलकर एक हो गए तो वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, द वर्ब इज इन सिंगुलर। हमेशा याद रखेंगे सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर विथ आ गया, टुगेदर विथ आ गया, एंड नॉट आ गया, बिसाइड्स आ गया, नो लेस देन आ गया, तो जो वर्ब होता है ना वो सबसे पहले आने वाले, मतलब ऐसे में समझेंगे कि अगर कोई नाउन है, नाउन के बाद ये एंड नॉट आ गया, ये जो आपको लिखा गया है विथ आ गया है ना, टुगेदर विथ आ गया, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर ये बीच में आ जाते हैं और फिर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो जो वर्ब होता है ये हमेशा सबसे पहले आने वाले
नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, सी एंड नॉट और फिर यू। यहाँ पे देखिए यू के अकॉर्डिंग इज नहीं आया है बल्कि क्या आया है, सी के अकॉर्डिंग इज आया है, क्योंकि यहाँ पे एंड नॉट जुड़ा है। दूसरे में देखिए द सर्वेंट टुगेदर विथ द मास्टर, यहाँ पे टुगेदर विथ आ गया बीच में, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। तो यहाँ पे जो हैज आया है द मास्टर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ये द सर्वेंट के अकॉर्डिंग आया है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये वही है, एज वेल एज भी आता है बीच में, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब यूज करना होता है। यहाँ पे देखिए हीज क्लासमेट्स एज वेल एज ही, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ही के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ये हीज क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग आया है। आगे कह रहा है कि आइदर नाइदर ईच एवरी एंड एवरी वन आर फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा किसको फॉलो करते हैं, सिंगुलर वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए या एवरी वन आ जाए, तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। अब यहाँ पर आप देखिए ईच ऑफ दीज, पहली बात तो यहाँ समझिए कि ये ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके बाद एक ये जो दीज है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगा, बचा क्या ईच, और ईच के अकॉर्डिंग आएगा तो ईज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं इनके साथ। यहाँ पे देखिए ऑफ है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, देम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो वर्ब आएगा वो नाइदर के अकॉर्डिंग आएगा। तो नाइदर क्या कैसा वर्ब लेता है, नाइदर सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ देयर द वर्ब एग्री विद द नंबर ऑफ द नाउन एंड द फॉलोइंग, हमेशा याद रखेंगे क्या कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जो वर्ब आता है तो ध्यान देना है कि इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है इसी के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब यूज होता है, ना कि देयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना है बल्कि इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखिए लिखा है दियर के बाद इज, तो दियर के अकॉर्डिंग इज नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पे लिखा है अ यूज रस, ये सिंगुलर है, अ यूज रस सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंग इज आया है। आगे है दियर डैश 40 गर्ल्स, दियर डैश 40 गर्ल्स, ये जो 40 गर्ल्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आर आया है। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि इफ रिलेटिव प्रोनाउन बिगिंस अ क्लॉज द वर्ब फॉलोज इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर जेंडर एंड पर्सन, कभी भी कोई भी अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो उसके एंटीसीडेंट के नंबर पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। यहाँ पे आपको ये समझना है, कभी भी एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये हो गया, यहाँ पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु है ना, हुम, विच, दैट, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर जब ये बीच में आते हैं तो इनका अर्थ जो हिंदी होता है वो ज से निकलता है ना, ज से मतलब हु मतलब जो, हु मतलब जिसका, विच मतलब जिसका, दैट मतलब जो जिसका सब कुछ होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब दो क्लॉज होंगे इधर और इधर तो लेकिन बीच में जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा, नाउन या प्रोनाउन आया होगा तो इसके बाद ही जो वर्ब आएगा इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे जो वर्ब आएगा इसके बाद ये वर्ब लगता है इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला, फिर यहाँ पे हु आया है और उसके बाद इज। अब ये इज इस हु के अकॉर्डिंग थोड़ी आया है, ये इज आया है इस रोहित के अकॉर्डिंग इसलिए यहाँ पे इज आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन्स, नाउन्स विच इंडिकेट द नेम ऑफ कंट्री, प्रोविंस और टाइटल ऑफ अ बुक टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट, कभी भी कोई प्रॉपर नाउन रहता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही यूज होता है। ठीक है, अब इसके साथ चाहे वो कंट्री का नाम हो, चाहे कोई प्रोविंस हो, चाहे टाइटल ऑफ द बुक हो,
या किसी बुक का नेम ही क्यों ना हो, है ना, कोई न्यूज़पेपर का नेम हो, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब जो आता है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर आता है। इसलिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ ईज आया है, द अरेबियन नाइट्स के साथ ईज आया है ना, ये बुक का नाम है और ये एक आइसलैंड का नाम है, देश का नाम है। When a plural noun expresses some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is in singular. अगर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी हो या अमाउंट हो, लेकिन वो कंसीडर कर रहा हो किसको, अ होल, मतलब कंप्लीट को। जैसे आपने कहा 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 20 किलोमीटर्स, तो 20 है तो किलोमीटर्स आया है, लेकिन ये 20 किलोमीटर्स एक होल को शो करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये टोटल एक ही है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भले वो 20 किलोमीटर्स है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो किसको शो कर रहा है, एक कंसीडर करता है पूरे कंप्लीट को, कंप्लीट, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपका सिंगुलर आता है। इसके बाद है सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल इन फॉर्म, देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स, लास्ट में एस लगा है, लेकिन ये फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आ गया। इंग्लिश ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, देखिए ध्यान से कि अ कलेक्टिव नाउन्स जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो जनरली सिंगुलर वर्ब का ही जो यूज होता है उनके साथ, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब ले, तो ये कब लेता है, जब सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। जब जो भी कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं, स्थान हैं या चीज़ें हैं, वो अलग अलग या अपना अपना राय दें, अपना अपना विचार रखें, तो वहाँ पे जो थॉट होती है वो सबका अपना अलग अलग हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आता है। लेकिन अगर उस कलेक्टिव नाउन का अगर पूरा का पूरा सहमत एक ही होता है तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया द ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है जजों का समूह, जो जज होते हैं उनके समूह को ज्यूरी कहते हैं। तो ज्यूरी वॉज क्यों आया है, क्योंकि अनोनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए द ज्यूरी वर आया है, प्लूरल क्यों आया है, क्योंकि डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, उनका अपना अपना विचार अलग अलग है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आया है। तो यहाँ तक ये रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।